स्वर कोकिला लता जी का शरीर पूरा हो गया। कल सरस्वती पूजा थी। आज माँ विदा हो रही हैं। लगता है जैसे माँ सरस्वती इस बार अपनी सबसे प्रिय पुत्री को ले जाने ही स्वयं आई थी। मृत्यु सदैव शोक का विषय नहीं होती। मृत्यु जीवन की पूर्णता है। लता जी का जीवन जितना सुंदर रहा है, उनकी मृत्यु भी उतनी ही सुंदर हुई है। 93 वर्ष का इतना सुंदर और धार्मिक जीवन विरलों को ही प्राप्त होता है। लगभग 5 पीढ़ियों ने उन्हें मंत्रमुग्ध होकर सुना है। उनके पिता ने जब अपने अंतिम समय में घर की बागडोर उनके हाथों में थमाई थी, तब उस 13 वर्ष की नन्ही जान के कंधे पर छोटे छोटे 4 भाई बहनों के पालन की जिम्मेवारी थी। लता जी ने अपना समस्त जीवन उन चारों को ही समर्पित कर दिया। और आज जब वे गई हैं तो उनका परिवार भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक है। किसी भी व्यक्ति का जीवन इससे अधिक सफल और क्या होगा। भारत पिछले 80 वर्षों से लता जी के गीतों के साथ जी रहा है। हर्ष में, विषाद में, ईश्वर भक्ति में, राष्ट्र भक्ति में, प्रेम में, परिहास में, हर भाव में लता जी का स्वर हमारा स्वर बना है। लता जी गाना गाते समय चप्पल नहीं पहनती थीं। गाना उनके लिए ईश्वर की पूजा करने जैसा था। कोई उनके घर जाता तो अपने माता पिता की तस्वीर के साथ उसे घर में बना अपने आराध्य का मंदिर दिखाती थी। बस इन्हीं 3 चीज़ों को विश्व को दिखाने लायक समझा था उन्होंने। सोच कर देखिए कैसा दार्शनिक भाव है यह। इन 3 के अतिरिक्त सचमुच और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता इस संसार में। सब आते जाते रहने वाली चीज़ें हैं। कितना अद्भुत संयोग है कि अपने लगभग 70 वर्ष के गायन करियर में लगभग 36 भाषाओं में हर रस हर भाव के 50,000 से भी अधिक गीत गाने वाली लता जी ने अपना पहला और अपना अंतिम हिंदी फिल्म गीत के रूप में भगवान भजन ही गाया है। ज्योति कलश छलके से दाता सुन ले तक की यात्रा का सौंदर्य यही है कि लता जी ने न कभी अपने कर्तव्य से न ही अपने धर्म से वो डिगी। इस महान यात्रा के पूर्ण होने पर हमारा रोम रोम आपको प्रणाम करता है लता जी।